हेलो, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद KRJ में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे वीडियो लेके आए हैं। जो राजनीतिक मामलों के जो जानकार लोग हैं या जो राजनीतिक मामलों में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक रूप से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम न्यूज़ चैनलों और अखबार और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से एक शब्द हमने पिछले दिनों में बार बार सुना है, तो उस शब्द का क्या अर्थ है हम समझते हैं। अभी हाल ही के अंदर सबसे जो चर्चित मुद्दा है देश का कि जेपीसी क्या है। हमने न्यूज़ चैनलों के अंदर ये पढ़ा है कि विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि जेपीसी बनाई जाए। जो अडानी घोटाला मामला है, उस मामले को लेकर एक जेपीसी का गठन किया जाए। तो आज ये हम समझेंगे कि जेपीसी क्या है। देखो, जेपीसी का जो पूरा नाम होता है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, ये इसका पूरा नाम है, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हाल ही के अंदर सबसे चर्चित मुद्दा है कि विपक्ष, विशेषकर जो राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, पहले थे, उन्होंने इस बात की यह मांग की थी कि अडानी के मामले को लेकर जेपीसी का गठन किया जाए। उससे पहले भी 3-4 मामलों को लेकर जेपीसी की बार बार विपक्ष मांग कर रहा था। और अभी तक कितने देश के अंदर है वो जेपीसी गठन हो चुका है, जेपीसी क्या होती है, इसको हम आज डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हमने ये समझा कि जेपीसी का जो पूरा नाम होता है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति होता है। देखो, ये एक अस्थायी समिति होती है, एडहॉक बोलते हैं इसको। ये एक अस्थायी समिति होती है। संसद के अंदर बहुत सारी समितियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन उसमें कुछ स्थायी समितियां होती है, कुछ अस्थायी समितियां होती है। तो उन सब का काम होता है कि जो संसद के जो दैनिक कार्यकलाप है, जो विधेयक है, बिल है, या विशेषकर जो मुद्दे हैं देश के चर्चित, उनकी जांच करना, उनकी देखरेख करना। लेकिन इतना बड़ा देश है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, सारे विधेयकों, बिलों की जांच की नहीं जा सकती, या जांच की भी जाती है तो इतनी गहराई से जांच नहीं की जा सकती। तो जब देश में कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष को ये लगे कि इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए, तो उसके लिए एक विशेष कमेटी की मांग की जाती है। उसको बोलते हैं जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके अंदर क्या होता है कि सभी दलों के मेंबर्स में शामिल किए जाते हैं, यानी पक्ष के, विपक्ष के, निर्दलीय। तो सारे जो जिस अनुपात में, जिस अनुपात के अंदर लोग जीते हुए हैं, एमपीज हैं, उसी अनुपात में इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। यानी संसद के अंदर जिस दल की संख्या ज़्यादा होगी, जिस पार्टी के एमपी ज़्यादा होंगे, उसकी संख्या इसमें ज़्यादा रखी जाएगी। तो सभी दल होते हैं, ये सभी पार्टी के लोग होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लोग शामिल होते हैं। और ये एक परंपरा बनी हुई है कि इसमें राज्यसभा से दुगुने सदस्य हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। यदि मान लो राज्यसभा के 10 मेंबर लिए जाते हैं, तो लोकसभा के 20 मेंबर लिए जाएंगे। और वो मेंबर सभी दलों के होंगे, और उनका हिस्सा होगा वो उस अनुपात में होगा कि जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी जीते हुए हैं, उस पार्टी के ज़्यादा एमपी लिए जाएंगे, और कम वालों के कम लिए जाएंगे, लेकिन सभी को इसमें हक मिलेगा। तो जेपीसी हमने समझ ली। अब देखो हुआ क्या है कि जेपीसी के पास इतनी पावर होती है कि वो देश के किसी भी, जिस मुद्दे की वो जांच कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या कोई घोटाले का मुद्दा हो, जैसे अभी अडानी को लेकर मामला चल रहा है कि एक जो विदेशी वेबसाइट है हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग जो पत्रिका है, उसने रिपोर्ट जारी की थी अडानी के बारे में, और इससे पूरी दुनिया में तेल का मच गया था अडानी के बारे के अंदर। और देश में कई दिनों तक संसद में इस मुद्दे को लेकर गहमा-गहमी भी रही थी। पूरे देश के अंदर मीडिया और न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया और आपके प्रिंट मीडिया, सब के अंदर ये मुद्दा छाया रहा था अडानी को लेकर, जेपीसी को लेकर।
तो जेपीसी है, इसके अंदर सभी दलों के मिलकर ये कमेटी बनी होती है। उस कमेटी के पास इतनी पावर होती है कि ये संबंधित किसी भी अधिकारी से या किसी भी जिसके खिलाफ जांच कर रहे हैं उस संबंधित पूछताछ कर सकते हैं, और किसी भी वेबसाइट से या किसी पत्रिका से या कहीं से भी ये कोई भी सूचना मांग सकते हैं, किसी की सलाह भी ले सकते हैं। और उसके अंदर अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, कानून के जानकार भी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो मतलब इतनी पावर होती है इसके पास, ये बहुत गहराई से विस्तार से जांच कर सकती है। और ये इसकी जो जांच होती है वो एकदम फाइनल जांच होती है, और वो सारे मुद्दों पे चर्चा करके फिर ये फाइनल है रिपोर्ट वो संसद में पेश करते हैं। तो अभी तक अपने देश के अंदर 8 जेपीसी बनाई गई हैं, जिसमें से 6 जेपीसी हैं वो कंप्लीट हो गई है, 2 जेपीसी है वो अभी तक उसमें थोड़ी रोक लगी हुई है। तो अभी हम 6 जेपीसी है वो कंप्लीट मान के चलते हैं। सबसे पहले 1987 के अंदर उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय एक बॉफोर्स तोप घोटाला हुआ था, और उसमें गांधी परिवार का नाम भी आया था। तो उस घोटाले को लेकर एक जेपीसी बनाई गई थी सबसे पहले, बॉफोर्स तोप घोटाला। 1987 के अंदर सबसे पहले बॉफोर्स तोप घोटाला, बॉफोर्स तोप घोटाला, ये सबसे पहले इस मामले को लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद देखिए, थोड़ा अपन इसको साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1987 के अंदर बॉफोर्स तोप घोटाले को लेकर जेपीसी बनाई गई थी, और इसके अंदर जब 1989 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार चली गई थी। इतनी गहराई से जांच होती है कि इसमें कुछ भी छिपा नहीं रहता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल गहराई से जांच होती है, और बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे इसके अंदर लोग शामिल होते हैं, और पूरी तह तक जाके इसकी जांच करते हैं। उसके बाद 1992 के अंदर एक बैंकिंग घोटाले को लेकर जांच हुई थी। बैंकिंग घोटाले की जांच हुई थी, तो उस समय नरसिम्हा राव पीएम थे देश के, और उसके बाद के अंदर जब चुनाव हुए थे तो उसके अंदर भी कांग्रेस की सरकार चली गई थी। उसके बाद देखिए 2001 के अंदर स्टॉक मार्केट घोटाला, स्टॉक मार्केट घोटाला हुआ था, उसके लिए जेपीसी बनाई गई थी। उसके बाद में 2003 के अंदर एक जेपीसी और बनाई गई थी, और वो जेपीसी थी आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, उसके अंदर कुछ कीटनाशक मिलावट थी, इससे संबंधित कोई बिल पे जांच की जानी थी। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कीटनाशक मिलावट पे एक विशेष जेपीसी बनाई गई थी, और उसके अंदर ये इस जांच ने अपनी रिपोर्ट भी दी। हालांकि इसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है, लेकिन इसने रिपोर्ट दी थी। तो हमने देखा सबसे पहला है जेपीसी बॉफोर्स तोप घोटाले को लेकर हुई थी। उसके बाद में बैंकिंग घोटाले को लेकर हर्षद मेहता वाला मामला हुआ था। 2001 के अंदर स्टॉक मार्केट घोटाला, 2003 के अंदर है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर हुआ था। और उसके अंदर आपको पता ही है 2011 के अंदर जो सबसे चर्चित जेपीसी थी, और इसके 2011 वाली 2G स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर एक जेपीसी बनाई गई थी, और इसके अध्यक्ष थे वो पीसी चाको साहब थे। और फिर 2013 के अंदर एक जेपीसी और बनाई गई थी, वो थी वीवीआईपी चॉपर्स घोटाला, वीवीआईपी चॉपर्स घोटाला, यानी कोई हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, अगस्ता वेस्टलैंड नामक कंपनी का कोई घोटाला था। और आपको पता होगा कि इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार चली गई थी। यानी जब जब जेपीसी बनी है तब तब लगभग मामलों के अंदर है वो सरकार गिरी है। यानी इतनी ये गहनता से जांच होती है इसके अंदर। और इसका एक फायदा भी है कि जब इस प्रकार की समितियों का जब प्रावधान होता है तो संसद जब कोई भी कानून बनाती है या कोई भी नियम बनाती है
तो बिल्कुल सोच समझ के ध्यान से बनाती है, क्योंकि कभी भी जेपीसी बनाई जा सकती है और जब जेपीसी बनाई जाएगी तब मामला आपके उजागर हो जाएगा। इसलिए संसद के कानून बनते हैं और बहुत ही सोच समझ के बनते हैं। हालांकि 2 मामलों के अंदर अभी जेपीसी बनाई गई है, तो अभी तक उनकी रिपोर्ट पे फाइनल मोहर नहीं लगी है। तो ये आपके एक तो है 2015 में भूमि अधिग्रहण को लेके जेपीसी बनाई गई थी, और उसके बाद में 2016 के अंदर एनआरसी मामले को लेकर, एनआरसी बहुत चर्चित शब्द रहा था, नागरिकता वाला जो कानून था उसको लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। तो हमने अभी देखो ये अभी होल्ड पे है, मतलब इसको होल्ड कर रखा है, अभी तक इसको फाइनल नहीं किया है। इसका रिपोर्ट दे दी लेकिन अभी इसको फाइनल नहीं किया है। तो अभी अपन 6 मान सकते हैं कि आज तक 6 जेपीसी रिपोर्ट है और उसके अंदर वो जांच फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी गई है, उस पर एक्शन भी लिया गया था और आपको पता भी होगा सरकारें भी चली गई थी। तो जेपीसी जांच इतनी गहनता से होती है कि सब संसद में बहुत सारी विशेषकर गहनता से जांच होकर फिर ये फाइनल होती है। तो हमने अभी देखा, सबसे पहले हमने देखा जेपीसी का प्रोनाम होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सबसे पहले देश के अंदर 1987 के अंदर वापस स्टॉक घोटाले को लेकर, उसके बाद 1992 के अंदर बैंकिंग घोटाले को लेकर, उसके बाद में आपके 2001 के अंदर स्टॉक मार्केट घोटाला, उसके बाद 2003 के अंदर सॉफ्ट्रिक्स घोटाला का सॉफ्ट्रिक्स जो उसके अंदर वो केमिकल्स मिले हुए थे उसकी लेकर जांच को लेकर, उसके बाद में 2011 के अंदर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर, उसके बाद 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले को लेकर। तो ये आज तक 6 जेपीसी बनाई गई है। तो और जेपीसी के अंदर किसी को भी अगर कोई भी जेपीसी जब जांच करती है वो देश के अलग अलग जगह का दौरा भी कर सकती हैं, और वो कोई वेबसाइट होती है या सामने व्यक्ति से पूछताछ भी कर सकती है, और जेपीसी को कोई मना नहीं कर सकता। जेपीसी कोई पूछताछ करती है, अगर कोई मना करता है तो वो संसद की आदेश का अवमानना मानी जाती है, यानी आप उसको मना भी नहीं कर सकते। तो अभी अडानी को लेकर जो मामला चल रहा है, तो इसके लिए अभी तक नहीं बनाई गई है, विपक्ष बार बार मांग भी कर रहा है। तो आज हमने ये समझा है जो राजनीतिक खबरों के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही काम की न्यूज़ हैं, इसको ध्यान से देखना। नमस्कार, धन्यवाद।